हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में हाइपोवोलेमिक शॉक का नर्सिंग केयर प्लान लर्न करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केयर प्लान एंड थ्रू दिस वीडियो यू लर्न दिस केयर प्लान very easily, and this video helps you to writing this care plan in एग्जामिनेशन पर्पज और फॉर द असाइनमेंट वर्क पर्पज। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं यहाँ पर हाइपोवोलेमिक शॉक का नर्सिंग केयर प्लान। फ्रेंड्स यहाँ पर ये होगा हमारा नर्सिंग केयर प्लान, जिसके अंदर हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप यूज़ करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, कॉल, नर्सिंग इंटरवेंशन, रेशनल एंड एवेल्यूशन। नर्सिंग केयर प्लान से पहले यहाँ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं, व्हाट इज़ द हाइपोवोलेमिक शॉक। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हाइपोवोलेमिक शॉक, उसके बाद यहाँ देखेंगे केयर प्लान। तो फर्स्ट यहाँ देखते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। Here, hypovolemic shock is an emergency condition in which severe blood uh, or other fluid loss makes the heart unable to pump enough blood to body. Here, shock is a life-threatening condition characterized by a decrease in intravascular volume in the cardiovascular system, which become insufficient to support adequate perfusion of the body. Here, hypovolemic shock, also known as the hemorrhagic shock, and here defining characteristics means here the sign and symptom of hypovolemic shock, here anxiety or agitation, cold, clammy skin, confusion, decrease or no urine output, generalized weakness, pale skin color, pallor, rapid breathing, sweating or moist skin, unconsciousness, lack of responsiveness. तो फ्रेंड्स ये थे डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स मीन्स साइन सिम्टम हाइपोवोलेमिक शॉक। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो मेन यहाँ पर टॉपिक है हाइपोवोलेमिक शॉक का केयर प्लान। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर फर्स्ट। केयर प्लान नंबर फर्स्ट में हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप यूज़ करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल एवेल्यूशन यहाँ स्टेप्स होंगे। नर्सिंग असेसमेंट में सबसे पहले देखते हैं असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, असेस द हार्ट साउंड, असेस द सेंट्रल एंड पेरिफेरल पल्सेज। नेक्स्ट असेस रेस्पिरेटरी रेट, रिदम, ऑस्कल्ड ब्रेथ साउंड, असेस द कार्डिक रेट, रिदम एंड electrocardiogram ECG. Next assess the client's heart rate, BP and pulse pressure, assess urine output and assess capillary refill. After these assessment, here we write the nursing diagnosis, that is decreased cardiac output may be related to fluid volume loss. Here गोल होगा टू मेंटेन एडिक्वेट कार्डिक आउटपुट एंड नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल। देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट इंटरवेंशन होगा मॉनिटर आर्टीरियल ब्लड गैसेज, एयर एबीजी। रेशनल होगा टू चेक द PaCO2 एंड PaO2 लेवल, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर PaCO2 PaO2। नेक्स्ट सेकंड मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन, द नॉर्मल ऑक्सीजन सिचुएशन शुड बी मेंटेन 90% और हायर। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं मॉनिटर द क्लाइंट सेंट्रल वीनस प्रेशर, CVP एंड कार्डियक आउटपुट। एरियल होगा सेंट्रल वीनस प्रेशर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन फिलिंग pressures of the right side of the heart, and cardiac output provides an objective number to guide therapy. नेक्स्ट फोर देखते हैं यहाँ पर मॉनिटर यूरिन आउटपुट फॉर ओलिगोरिक कंडीशन। ये रेशनल होगा Oliguria is a classical sign of inadequate renal perfusion from reduced cardiac output. Next, number fifth, monitor the skin color, temperature, and moisture. Rational होगा cool, pale, clammy skin appearance present in low cardiac output. Next, six देखते हैं provide electrolyte replacement as prescribed. Rational होगा electrolyte imbalance may cause dysrhythmias और अदर पैथोलॉजिकल स्टेट्स। नंबर सेवन देखते हैं एडमिनिस्टर ब्लड वॉल्यूम एज प्रेस्क्राइब्ड एयरेशन होगा मेंटेनिंग एन एडिक्वेट सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। नंबर एट इंटरवेंशन इफ पॉसिबल यूज ए फ्लूइड वार्मर। एयरेशन होगा फ्लूइड वार्मर कीप कोर टेम्परेचर।
Next, number 9 intervention. Administer IV fluids as prescribed here to little fluid reduce circulating blood volume and ventricular filling pressure. Number 10. Administer oxygen as prescribed aeration होगा to maintain oxygen saturation above 90%. Number 11. Administer medication as prescribed anti-ration with the inotropic, nitroglycerin, etc. Aeration होगा to maintain cardiac output. Number 12. Put patient on advanced cardiac life support system. Shock unresponsive to fluid replacement can worsen to cardiogenic shock. After providing these interventions, we write here the evaluation steps, that is here cardiac output maintain. गोल तुम्हारा टू मेंटेन कार्डिक आउटपुट उसको हमने अचीव किया है बाई दीज इंटरवेंशंस. तो ये था केयर प्लान नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड. केयर प्लान नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पर. इसमें हम सेम नर्सिंग प्रोसेस स्टेप यूज करते हैं जो हम केयर प्लान करते हैं. इसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल इवेल्यूशन. नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं असेस द क्लाइंट्स रेस्पिरेटरी रेट, दम एंड डेप्थ. नेक्स्ट असेस क्लाइंट्स हार्ट रेट and blood pressure. Assess the level of consciousness, auscultate the lung for adventitious sound, assess for cyanosis or pallor. After these assessment data, we write here the nursing diagnosis, that is impaired gas exchange may be related to hypovolemic shock. यहाँ पर गोल होगा to maintain optimal gas exchange. नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल देखते हैं. फर्स्ट, मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन बाय यूजिंग पल्स ऑक्सीमेट्री. रेशनल होगा the normal oxygen saturation should be maintained at 90% or higher. Number second intervention, monitor arterial blood gases steady ABGs. air rational होगा increases PaCO2 and decreasing PaO2 are the sign of hypoxemia and respiratory acidosis. Number third, assess the client when the deep breathing and coughing. rational होगा to effectively clear the airway by sputum release. Number fourth, suction the client when needed. Aeration होगा suction remove secretions. Here place the client's head of bed elevated and provide upright position. Rational होगा this position facilitate optimal ventilation. Number 6, administer oxygen as ordered. Aeration होगा supplementary oxygen may be required to maintain oxygen level. Number 7, prepare the client for mechanical ventilator if oxygen therapy is ineffective. Rational होगा mechanical ventilation provides supportive care to maintain adequate oxygenation and ventilation to the client. After providing these interventions, we write here the evaluation steps, that is here evaluation होगा सेकेंड केयर प्लान का. ऑप्टिमल गैस एक्सचेंज मेंटेन, जो गोल था टू मेंटेन ऑप्टिमल गैस एक्सचेंज वो यहाँ अचीव्ड हुआ है थ्रू दीज इंटरवेंशंस. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड. योगा नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड. यहाँ पे हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप यूज करेंगे जिसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल इवेल्यूशन स्टेप्स होंगे. नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं फर्स्ट, असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, assess the vital sign, assess the capillary refill, review laboratory data which is BUN, creatinine, electrolytes, etc. After these assessment data, we write the nursing diagnosis, that is ineffective tissue perfusion related to severe blood loss and diminished venous return. नेक्स्ट गोल होगा टू इंक्रीज द इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन. नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल लिखते हैं. मॉनिटर साइन ऑफ डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन. रेशनल होगा प्रोवाइड बेसलाइन इन्फॉर्मेशन फॉर द इंटरवेंशन. नंबर सेकंड, मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन बाय पल्स ऑक्सीमेट्री एयर फॉर मेजरिंग ऑक्सीजनेशन concentration. Number third, monitor arterial blood gases. Here रेशनल होगा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन about the PaCO2 and PO2 level. Here fourth, advise the patient to limit activity. Rational होगा minimize oxygen demand. Next fifth, provide bed rest to client. Rational होगा to decrease oxygen demand. Number 6, observe for pallor, cyanosis, mottling, coal or clam skin. Rational होगा this condition present in ineffective tissue perfusion. Number 7, provide oxygen therapy as indicated. Rational होगा
Oxygen is administered to increase the amount of oxygen carried by the available hemoglobin in the blood. Number 8 intervention administer IV fluids as ordered रेशन होगा to optimize cardiac output. Number 9 intervention होगा administer fluid and blood replacement therapy as prescribed रेशन होगा maintaining an adequate circulating blood volume. After these assessment data we write the evaluation steps there. Here evaluation होगा यहाँ पर. Now tissue perfusion increase. जो गोल था टू इंक्रीज इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन वो हमने अचीव किया है बाई दीज इंटरवेंशंस जो अभी हमने यहाँ पर लिखे थे. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 4. योगा केयर प्लान नंबर 4 जिसमें हम नर्सिंग असेसमेंट डायग्नोसिस गोल इंटरवेंशन रीजनल एवेल्यूशन स्टेप्स यूज करेंगे. नर्सिंग असेसमेंट देखना असेस द क्लाइंट्स हार्ट रेट ब्लड प्रेशर एंड पल्स प्रेशर. नेक्स्ट असेस फॉर changes in the level of consciousness, assess the client's skin turgor and mucous membrane, assess the intake and output. After these assessment, we write here the nursing diagnosis, that is decreased blood volume may be related to active fluid volume loss, trauma or bleeding. Your goal होगा to maintain normal fluid volume. Nursing intervention रेशनल देखते हैं. First monitor for the possible source of fluid loss. रेशनल होगा provide information about fluid loss that helps in intervention. Number second, monitor BP or orthostatic changes seen when changing from a supine to a standing position. Reason होगा a common manifestation of fluid loss is postural hypertension. Number third, check sign skin turgor and mucous membrane for the sign of dehydration. Reason होगा decreased skin turgor is a late sign of dehydration. Number fourth, if trauma present, then check airway, breathing and circulation. Reason होगा to treat potentially life-threatening situation. Number 5, monitor the client's central venous pressure and cardiac output. Pressure होगा. Central venous pressure provides information on filling pressures of the right side of the heart and cardiac output guide for the treatment. Number 6, encourage oral fluid intake if available. Aeration होगा. The oral route support in maintaining fluid balance. Number 7, administer IV fluids as prescribed. Aeration होगा for maintaining an adequate circulating volume. Number 8, administer blood and blood products as prescribed to maintain blood volume. After providing these interventions, we evaluate the patient for goal is achieved or not. here evaluation होगा फोर्थ केयर प्लान का. फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन जो हमारा गोल था टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम वो अचीव हुआ है बाय दीज इंटरवेंशन जो हमें अभी हमने यहाँ पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 5. फ्रेंड्स ये होगा केयर प्लान नंबर 5. यहाँ पे हम सेम नर्सिंग प्रोसेस स्टेप नर्सिंग असेसमेंट डायग्नोसिस गोल इंटरवेंशन रीजनल एवेल्यूशन स्टेप्स यूज़ करेंगे जिसमें नर्सिंग असेसमेंट देखते हैं असेस द क्लाइंट्स लेवल ऑफ एंजाइटी. नर्सिंग डायग्नोसिस होगा एंजाइटी में भी रिलेटेड टू चेंजेस इन द हेल्थ कंडीशन एंड फियर ऑफ डेथ. गोल होगा टू रिड्यूस एंजाइटी. नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल देखते हैं पर एक्नोलेज एंड अवेयरनेस ऑफ द क्लाइंट्स एंजाइटी. रेशनल होगा एक्नोलेजमेंट ऑफ द क्लाइंट्स फीलिंग validates the client's feeling and communicate acceptance of those feelings. Number second, instruct client in clear and simple word. रेशनल होगा engages client unable to understand anything more than simple clear brief instruction. Number third, explain about disease condition and treatment process. रेशनल होगा information helps reduce anxiety and improve understanding. Number fourth, encourage the client to verbalize his or her feelings. रेशनल होगा help the client perceive the situation in less threatening manner. Number fifth, provide calm and quiet environment to patient. रेशनल होगा to provide therapeutic environment. ये रेशनल होगा sorry next intervention 6 होगा यहाँ पर reduce unnecessary external stimuli. रेशनल होगा to alleviate anxiety. Number 7, while interacting with the client maintain a confident assured attitude. ये रेशनल होगा the staff's anxiety may be easily perceived by the clients. After providing these interventions we evaluate the patient for that is goal is achieved or not. तो यहाँ evaluation देखते हैं हम. After these interventions यहाँ पर
इवोल्यूशन होगा एंजाइटी रिड्यूस्ड। जो गोल था टू रिड्यूस एंजाइटी वो अचीव किया बाय दीज इंटरवेंशंस। इस तरह से हम केयर प्लान नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा केयर प्लान, जिसमें हमने डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू यहाँ केयर प्लान लर्न किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केयर प्लान और हाइपोवोलेमिक शॉक। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपनी लाइक्स जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड subscribe my YouTube channel here, Anand Nurse File, and press bell icon also. Thank you.